नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। कोरोना का संकट संक्रमण बनकर देश भर पर मंडरा रहा है, लेकिन इस वायरस को चुनौती देने वाले कई योद्धा भी हैं जो मजबूती से मुकाबले के लिए डटे हुए हैं और वो इस जानलेवा वायरस को अपने मजबूत इरादों से मात देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही योद्धाओं की कहानी बयां करता ये खास शो है कोरोना योद्धा। अगले आधे घंटे में हम आपको देश के ऐसे योद्धाओं की कहानियों से रूबरू करवाएंगे। बैतूल के एक नवविवाहित डॉक्टर दंपत्ति ने फर्ज की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। अभी शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते खौफ को देखते हुए दोनों ने मोर्चा संभाल लिया। डॉक्टरों को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहते हैं। वो अपने फर्ज की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का मानता रखते हैं। यकीन नहीं आता तो इन्हें देख लीजिए। ये दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन खास बात ये है कि नवविवाहित दंपत्ति भी हैं। दोनों की महीने भर पहले शादी हुई है। इस डॉक्टर दंपत्ति के हाथों से अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी और वो कोरोना से लड़ने के लिए ड्यूटी पर तैनात हो गए। जी, हमारी शादी अभी फरवरी में ही हुई है, फरवरी 2020, 12 फरवरी 2020 को। और हमें ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स आ गए थे। मैंने यहाँ पे 21 फरवरी को ज्वाइन किया है। तब से हम यहीं हैं और यहीं निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। CHC शाहपुर और PHC भौरा दोनों जगह। इमरजेंसीज, MLCs, पोस्टमार्टम मेरे हस्बैंड डॉक्टर अक्षय संभालते हैं। मैं NC चेकअप वगैरह और OPD रूटीन की देखती हूँ यहाँ पे। डॉक्टर अक्षय सवाई और यूपा वर्मा शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं। दोनों दिन के 20 घंटे तक सेवाएं दे रहे हैं और अस्पताल की सभी कमियों को दूर करने की कोशिशों में जुटे हैं। दोनों ने मिलकर जुगाड़ से PPE किट और मास्क भी बनाए हैं। अस्पताल की हर जरूरत को वो अपने स्तर पर पूरी करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सस्पेक्ट केसेस आए थे जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी थी और जिनको सर्दी खांसी भी थी। तो हम उनका सामना कैसे करें, तो उसलिए और हम जब तक ऑर्डर करते बहुत टाइम हो जाता, इतना टाइम हमारे पास था नहीं, इसलिए फिर हमने खुद ही सोचा कि हमें किट बनानी चाहिए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें, ताकि हम लोगों को सेवा प्रदान कर सकें। ना अपनी जान की फिक्र है, ना अपनी शादी की खुशियां कुर्बान करने का मलाल। इस डॉक्टर दंपत्ति को पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर भगवान का रूप यही डॉक्टर होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संकट में राहत पहुंचाने हर तरफ से मदद आ रही है और इस मदद में शामिल है छोटे छोटे मासूम हाथ भी कि कोरोना को हराने के लिए लड़ाई में उनकी भी हिस्सेदारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों ने कैसे अपनी गुल्लकें कोरोना आपदा के नाम पर दे दी, देखिए इस रिपोर्ट में। धार के बुंदेलवाड़ी के रहने वाले 13 और 10 बरस के कार्तिक और महक, ये भाई बहन पिछले 3 महीने से गुल्लक में पैसे इकट्ठा कर रहे थे। ख्वाहिशें बहुत सी कि इन पैसों का कैसे कैसे और कहां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोरोना आपदा आई तो इन बच्चों ने फैसला किया कि अब इस गुल्लक का पूरा पैसा CM राहत कोष में ही दिया जाएगा। कार्तिक और महक सीधे पहुंचे धार जिले के कोतवाली थाने और TI प्रतीक राय को CM राहत कोष में जमा करवाने के लिए अपनी पूरी गुल्लक सौंप दी। ये टीवी पर बता रहे थे तो हमारा भी मन करा। ये पैसे कैसे इकट्ठे करें, अपने कितने समय लगा इसमें इकट्ठा करने में? 2-3 महीने। कैसे थोड़े थोड़े करते थे, रोज काय के लिए लेते थे पैसा, कैसे मिलते थे? पापा मम्मी देते थे चीज़ खाने के लिए, तो हम इकट्ठे कर लेते। तो इन दोनों ने क्या है कि अपने जो गुल्लक में पैसे जमा किए थे, ये CM साहब के राहत कोष में इन लोगों ने दान किए स्वेच्छा से। इनके कोरोना वायरस के इसमें इनके द्वारा, बच्चों के द्वारा दान किया गया अपने गुल्लक के जमाने में पैसे से। इनके बहुत ही बड़प्पन का काम है बच्चों का।
कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? रीवा के अमहिया थाने में पहुंचे 12 बरस के देव अग्रवाल हैं। अपने पिता के साथ थाने पहुंचे ज्ञान ने कई वर्षों में 10,000 रुपए इकट्ठा किए थे। देव अब इन रुपयों को गरीबों की मदद के लिए दान करना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने महीनों में जमा किए पूरी रकम दान में दे दी है। कब से पैसा जोड़ रहे थे? 2 साल। ये बच्चे का कहना है, देव अग्रवाल इसका नाम है, और इनका कहना है कि ये मोदी जी के जो अकाउंट है जो सेवा के लिए कोरोना पीड़ितों के लिए, उसमें ये दान करना चाहते हैं। तो अब तक इन्होंने जो अपनी गुल्लक में जो पैसा जमा किया था वो 2 गुल्लकें इनने हमारे पास जमा की हैं। अभी तो किताबें पढ़ना भी नहीं आता कबीर को। स्कूल में अभी तो दाखिला लिया है, लेकिन कबीर अपने आसपास की दुनिया को इंसानियत सिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि संकट में तिनके की मदद भी बहुत मायने रखती है। 4,344 रुपए कबीर की गुल्लक से निकली ये रकम उनकी सालगिरह से लेकर आम दिनों की बचत है, जिसे उन्होंने तहसीलदार को सौंप दिया है कोरोना राहत कोष के लिए। तो आपने अपनी गुल्लक दी है, कैसे आपके दिमाग में आई ये चीज? हमने टीवी में देखा। क्या देखा आपने टीवी में? उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने न्यूज़ में और बहुत सारी चीज़ें जो गतिविधियाँ वो देखता रहता है, उसके द्वारा नोट डाउन, मतलब उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके द्वारा देश की सेवा कर सकता हूँ। मैं नमन करती हूँ ऐसे माँ बाप को, अभिभावकों को, जिनके द्वारा अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दी जा रही है, और मैं बहुत बधाई की पात्र है ऐसा बच्चा। हरदा की 2 बेटियां जिन्होंने ठान लिया है कि कोरोना की इस लड़ाई में हथियार तैयार करके देंगी। सबसे जरूरी हथियार मास्क। 12वीं की छात्रा हर्षिता और 10वीं में पढ़ने वाली अंजलि लॉकडाउन के समय से ही कपड़े के मास्क तैयार कर रही हैं। हर्षिता और अंजलि घर पर सिलाई मशीन से कपड़े के मास्क बनाती हैं और इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाती हैं। लॉकडाउन के पहले ही इन्होंने भरपूर कपड़ा खरीद लिया था, लिहाजा मास्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मां की सी फिक्र कर रही ये बेटियां, जिनकी बदौलत हरदा जिले के सैकड़ों लोग कोरोना से सुरक्षित हैं। दोनों लड़कियों के मन में विचार आया कि मम्मी अपन ये महामारी जो चल रही है इसके कारण अपन कुछ करें, तो हम तीनों माँ बेटी मिलके मास्क बना रहे हैं। बच्चों को नहीं आते मैं बनाती हूँ, बच्चों को नहीं आते उनको भी सिखा रही हूँ, वो भी बना रही है, लड़कियाँ दोनों मेरी। और बना के कुछ हमने समाज सेवकों के नाम से सेवकों को दे के उनके हाथ बंटवा दिए हैं। कुछ जिसको जैसे लग रहे हैं, घर के सामने जो निकल रहे हैं उनको बोलते कि भैया मास्क लगा के निकलो, वैसे मत निकलो क्योंकि ये महामारी चल रही है। जो बांट रहे हैं हम निःशुल्क बांट रहे हैं। जो लोग अपनी सेवा कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, समाज से भी खाद्य सामग्री बांट के उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में भी विचार है कि हम भी कुछ प्रकार देश की सेवा करें। ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर पे ही पड़े हैं। नामदेव परिवार के बच्चे पूरे साल बेसब्र होकर सिर्फ एक दिन का इंतजार करते हैं, वो है इनकी सालगिरह। महेंद्र का जन्मदिवस लॉकडाउन की वजह से नहीं मनाया जा सका, लेकिन जन्मदिन पर मर्जी के तोहफे खरीदने महेंद्र ने जो पैसे इकट्ठा किए वो उन्होंने दान कर दिए हैं कि जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसका इस्तेमाल हो सके। उसके बर्थडे में होने वाले फालतू खर्च थे, तो उसको मैंने सोचा कि क्यों ना जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता में उसको डोनेट किया जाए। इसलिए मैंने उसके जो भी खर्च थे उसका एक चेक जो बनाया गया है 2100 रुपये का, वो मैं दीपा मैडम को, तहसीलदार है जो पन्ना की, उनको सौंपना चाहता हूँ। तो महेंद्र ने अपनी सालगिरह को इस तरह यादगार किया कि जन्मदिन पर 2100 रुपए तहसीलदार पन्ना को सौंप दिए और अपने जन्मदिन पर सैकड़ों जिंदगियों की सलामती में अपना योगदान दिया। कोरोना इतना भी पसंद मत करो। जबलपुर की आराध्या को जब पता चला कि कोरोना संकट के बाद कई लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो रहा है, तो उसने उसी समय तय कर लिया कि उसकी गुल्लक से वो इन सबको खाना खिलवाएगी। आराध्या मदद के मायने नहीं जानती, ये भी नहीं जानती कि मानवता क्या होती है। हाँ, पर वो भूख जानती है और ये जानती है कि कोई बहुत देर तक भूखा नहीं रह सकता। छह साल की उम्र में जमा किए गए 21,000 रुपए से आराध्या अपने लिए नई गुड़िया, खिलौने, नए कपड़े, जाने क्या क्या खरीद सकती थी।
लेकिन उसने तय किया कि गुल्लक में इकट्ठा हुए 21,000 रुपए वो गरीबों की मदद में देगी। बूंद बूंद से ही घट भरता है, यूं इन मासूमों की मदद बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, लेकिन बात सरोकार की है। इस उम्र में संजीदा भले न हो, संवेदनशील तो हुए हैं बच्चे, अपने आसपास की दुनिया से पूरा सरोकार रखते हुए। धार से नवीन मेहर, रीवा से अर्पित पांडे, पन्ना से संजय तिवारी, हरदा से प्रवीण तंवर और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कोरोना से बचाव को लेकर गांव के लोग शहरों से ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। रीवा के त्योंथर कस्बे में बाहरी लोगों को आने पर रोक लगा दी गई है और बहुत जरूरी होने पर सैनिटाइज करने के बाद उसे गांव में घुसने दिया जा रहा है। खतरा बड़ा है, गांव हो या शहर, सब पर कोरोना का असर हो रहा है। इसलिए देखिए रीवा के त्योंथर कस्बे के इस गांव में किस तरह कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पहले तो बेवजह गांव में किसी बाहरी के आने और गांव वाले के बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई आता या जाता भी है तो पहले उसका हाथ धुलाया जाता है, उसके बाद सैनिटाइज किया जाता है, फिर रजिस्टर में नाम पता नोट करने के बाद उसे एंट्री मिलती है। की जा रही है, ये क्या व्यवस्था चल रही है आपकी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा बैरियर लगाया गया है और जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन सब लोगों को पहले तो हाथ धुलवाया जा रहा है और यदि उनके पास मास्क नहीं है तो मुंह और नाक को ढकने के लिए पंचायत द्वारा मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी इनको निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। गांव वालों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए सरपंच और पंचायत सचिव दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खुद गांव की सीमा पर मुस्तैदी से डटे रहते हैं। गांव वालों को जागरूक करने के लिए घूम घूम कर माइक से अनाउंस करते हैं। दूर भगाना है, हम सब ने ठाना है, कोरोना को दूर भगाना है। हाथ धोएं, मास्क लगाएं, कोरोना को दूर भगाएं। सभी लोग ध्यान दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से कतई बाहर ना निकलें। सरपंच और पंचायत सचिव खुद ही मशीन से दवाओं का और सैनिटाइजर का छिड़काव करते हैं। घर घर जाकर लोगों को मास्क और जरूरी सामान भी बांटते हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको समझाइश देकर 14 दिनों के लिए उनको घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है और अब जो आज दिनांक से जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ग्राम पंचायत के स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में, पंचायत भवनों में व्यवस्था की गई है उनको ठहरने के लिए। 14 दिनों तक उनको वहीं पर रखा जाएगा और उसके जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनका नियमित रूप से 1 सप्ताह में और 14 दिन में उनका लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच भी कराई जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के खतरे को भांपते हुए इस गांव के पंचायत सचिव और सरपंच कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। रीवा से न्यूज़ 18 के लिए अर्पित पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस, डॉक्टर, वनकर्मी, सफाई कर्मी के अलावा अब सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। जिन हाथों में कलम होती थी अब वही हाथ कोरोना के खिलाफ डंडा थामने वाले हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के तहत 110 से ज्यादा सरकारी टीचरों को गुना में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। 26 सरकारी स्कूलों के अध्यापक, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षकों की ड्यूटी जिले के अलग अलग चेक पॉइंट्स पर लगाई गई है। मतलब अब सरकारी शिक्षक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करेंगे और वाहनों की आवाजाही को चेक करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये हमको कर्तव्य दिया गया है, कार्य दिया गया है। इसमें श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश के क्रम में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय गुना द्वारा हमको आदेशित किया गया है कि हम जो है
विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। कोरोना महामारी के दौरान पुलिसकर्मी और वनकर्मी लगातार फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें रूटीन शिफ्ट में बदला भी जाता है। लेकिन 900 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी के बावजूद स्टाफ की कमी बनी हुई है। ऐसे में सरकारी शिक्षकों को पुलिस कर्मियों के साथ तैनात किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के अनुरोध पर कलेक्टर एस विश्वनाथन ने सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। ये हमारे गुना जिले के माननीय डीएम महोदय के आदेश से शिक्षकों की ड्यूटी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में लगाई जा रही है और 24 घंटे में 8-8 घंटे जो हमारे म्याना थाना क्षेत्र में 2 नाके हैं, केवटराज पे एक नाका शिवपुरी बॉर्डर का है और दूसरा अशोकनगर बॉर्डर पे लहरघाट में एक नाका है। उन दोनों नाकों पर 8-8 घंटे की 2-2 शिक्षक एक साथ लगाए जा रहे हैं और इन शिक्षकों के साथ में हमारा पुलिस बल और फॉरेस्ट बल भी साथ में रहेगा। विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा पाने वाले ये सरकारी शिक्षक संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे। थाना प्रभारी को शिक्षकों की शिफ्ट बदलने के पूरे अधिकार होंगे। अलग अलग थाना क्षेत्रों में बनाए गए फिक्स पॉइंट पर शिक्षकों की तैनाती के चलते बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर तैनात पुलिस कर्मियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान इन दिनों दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। यहां मौजूद सीआरपीएफ जवानों की जिम्मेदारी नक्सलियों की चुनौती से निपटना है, वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों के ग्रामीणों की लॉकडाउन के दौरान हर संभव मदद करना भी। ये वही सीआरपीएफ के जवान हैं जो दंतेवाड़ा में लाल आतंक की चुनौती से निपटते हैं। इस वक्त ये जवान एक हाथ में राइफल लेकर सुरक्षा में जुटे हैं तो दूसरे हाथ से इन छोटे छोटे बच्चों को खाने का पैकेट, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, जिसका पालन करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन निभा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ ग्रामीण जनता को लॉकडाउन का पालन करने की सीख दे रही है। बाहरी है उनको बिल्कुल भी नारायणपुर आने दो, सरपंचपारा, टामीपारा, केली बिल्कुल उनको सील कर दो। सबको इनको दबा के रखो, कोई उनसे नहीं मिलेगा। पता नहीं आंध्रा में बहुत ज्यादा केस है, पता है ना? एक केस हो जाएगा, एक केस से ही पूरा गांव फैलता चला जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों को आने वाली दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने वाले सीआरपीएफ जवान इन दिनों ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पढ़ा रहे हैं, मास्क लगाने की सीख दे रहे हैं। बंदी के दौरान इन ग्रामीणों को जरूरत का सामान सप्लाई कर रहे हैं। ये दंतेवाड़ा का रनपुर क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूर हैं, जिनके लिए 2 जून की रोटी हमेशा से चुनौती रही है और लॉकडाउन के दौरान ये मुसीबत और बढ़ गई है। यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लोग मजदूरी करने के लिए ही आते हैं। इनमें से ज्यादातर तो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनकी मदद यहाँ सीआरपीएफ की 111वीं बटालियन कर रही है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। इधर मंडला के आदिवासी इलाके में कुछ युवकों ने कृषि यंत्रों से एक सैनिटाइजिंग मशीन बना डाली है। इस मशीन के अंदर जाते ही लोग पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे। इसे डिजिटल इंडिया का नाम दिया गया है। युवाओं ने इसे जिला अस्पताल की खराब हालत को देखते हुए निशुल्क भेंट भी कर दिया। ये सैनिटाइजर मशीन है जिसे मंडला के बिछिया विकासखंड के युवाओं ने कृषि यंत्रों से जुगाड़ से बनाया है। इस मशीन का नाम डिजिटल इंडिया दिया गया है। युवाओं ने इसे जिला अस्पताल की खराब हालत को देखते हुए दान करने का फैसला लिया है। इससे अस्पताल में दाखिल होने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और मरीजों को सैनिटाइज किया जा सकेगा। इसमें अपन ने जुगाड़मेंट से बनाई है। इसमें हमने कृषि यंत्र लगाया हुआ है कुछ है ना, और इसमें जैसे अभी जो पूरा लॉकडाउन चल रहा है तो सामान भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। फिर भी हमने बहुत प्रयास किया, हमारे साथियों ने बहुत प्रयास किया तो इसको बनाया है। और इसके अंदर जो भी आदमी इससे निकलेगा सैनिटाइज होकर निकलेगा।
मशीन में फ्रेम बनाने में प्लाई का उपयोग किया गया है। फ्रेम में डिजिटल इंडिया को दर्शाया गया है। इसके साथ ही आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दर्शाई गई जरूरी बातों को अंकित किया गया है। आज हम चाह रहे हैं कि इसकी प्रेरणा और लोग लें और अन्य हॉस्पिटलों में या अन्य छोटे छोटे स्थानों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ऐसे जगहों में हम लोग चाह रहे हैं कि बिछिया में भी इसका लाभ मिले, तो उसको भी हम लोगों ने बनाने के लिए आज से ही शुरू किया है। इन युवाओं का सिलसिला यही नहीं थमा है, यह अब ऐसी और भी कई मशीनों को बनाने की जुगत में हैं। इनका मकसद है अपने जिले को कोरोना जैसी महामारी से बचाना। न्यूज़ 18 इन युवाओं के जोश को सलाम करता है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।